सदर और वज़ीर आज़म की कौम को रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद। रमज़ान में मुआशरे में एसार कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग दें। हमें अपनी इस्ताअत से बढ़कर गरीबों का सहारा बनने की ज़रूरत है। दुआ गो हूँ ये महीना अमन, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली का पैगाम लेकर आए। सदर ममलिकत का पैगाम। रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी, अख़ुवत और एसार है। हमें जुल्म और जबर के शिकार लाखों फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों बहनों को भी याद रखना है। ये वक्त है कि हम उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद को मजबूत और बाहमी ताउन, अख़ुवत को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 2 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए 5000 रुपये फ़ी ख़ानदान को बराह रास्त दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से जान छुटी है। यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज करेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। दहशत गर्दी की मजम्मत। कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। माजी में दहशत गर्दी को ख़त्म किया, उम्मीद है कि अब भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। नौशहरा में दहशत गर्दी का वाक़या दिलखराश है। करोड़ों लोग अफसुर्दा हैं। दहशत गर्दी के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशत गर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए। ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत जो दहशत गर्द है उनका फुलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा उनको दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशा वराना तरक्की का संग मील है। जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुतय्यन खुसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ की CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा से मुलाकात। तलबा को तालीमी मियार के फ़रोग के लिए मेहनत और लगन के साथ बढ़ने की तरगीब दी। तलबा वो महारतें हासिल करें जो कौमी तरक्की में माकूल अंदाज में हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देने में नौजवानों के अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने नौजवान टैलेंट के फ़रोग के लिए इक़दाम से मुतालिक फ़ौज की हिमायत का अदा किया। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी चौलिस्तान का इफ्तिताह किया। मरबूत जंगी सिमुलेटर का भी इफ्तिताह किया। बहावलपुर आमद पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR। अमरीकी सदर ने सफारती आदाब को रोंद डाला। व्हाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम। कहा कि यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा। यूक्रेन को अमरीकी फौजी साजो सामान न मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़प दिया। बोले कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। यूक्रेनी सदर ने कहा कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काटते हुए कहा, हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है। तुम इस पोजीशन में नहीं अमेरिका को डिक्टेट कर सको। ज़ेलेंस्की की बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका न दिया। आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। गर्मा गर्मी के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए।
अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के साथ मादनियात की डील मुअक्खर कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डील में दिलचस्पी नहीं ले रहे। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफी मांगने से इनकार। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। सदर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू। यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की ज़मानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है कि हमारी शमूलियत से उन्हें फ़ायदा होगा। मैं किसी का फ़ायदा नहीं, अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की के ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर का एक्स पर पैगाम। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। कियर स्टारमर की सदर ज़ेलेंस्की को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। यूक्रेनी सदर ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को दौरा अमेरिका के हवाले से आगाह किया। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं, आपकी दोस्ती से खुश हैं। यूक्रेन की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और अवाम का शुक्रिया। शाह चार्ल्स ने मेरी मुलाकात को कबूल किया, इसके लिए भी शुक्रिया। यूक्रेन के लोग खुश हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक शराकतदार मौजूद हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। बरतानिया में यूक्रेन जंग से मुतालिक यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया गया। उधर फ्रांसीसी सदर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मैक्रोन ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर से भी फ़ोन पर बातचीत की। नीटो के सरबरा मार्क रूटे ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात को बदकिस्मती करार दिया। ट्रंप और नायब सदर की डांट डपट के बाद अमेरिकी सहाफ़ी की भी ज़ेलेंस्की के कपड़ों पर तनकीद। आपके पास कोई ढंग का सूट नहीं था जो आप पहन कर आते। अमेरिकी सहाफ़ी का सवाल। मैं उस वक्त सूट पहनूंगा जब जंग खत्म हो जाएगी। यूक्रेनी सदर का कपड़ों पर तनकीद करने पर अमेरिकी सहाफ़ी को करारा जवाब। पीटीआई अपने तई बहुत बड़ी सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल जमात है। हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है, दोनों है कि बहुत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ शामिल हो सकें वो हो जाएं। अच्छा होगा मुल्क के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं शामिल होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तहरीक नहीं लॉन्च करेंगे। तहरीक तो लॉन्च होगी। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान के बगैर भी तहरीक चलाने का इंदिया। पीटीआई बड़ी जमात है, कोई साथ हो या ना हो, ईद के बाद मुल्कगीर तहरीक ज़रूर चलेगी। अभी 4 या 5 हफ्ते हैं। उम्मीद है कि मौलाना से मामला तय हो जाएंगे। ज़ैन कुरैशी समेत कौन कौन पीटीआई में रहेगा, कौन नहीं, फैसला 1-2 दिन तक हो जाएगा। फवाद चौधरी की पीटीआई में कोई कबूलियत नहीं। परवेज़ खटक जैसे लोग सियासी कारकुन नहीं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अगर मुस्तफ़ा आमिर केस सही तरीके से हैंडल कर लिया, हम ऐसे बड़े काम का खात्मा करने जा रहे हैं जिसके नताइज बहुत ही होलनाक और खौफनाक हैं। जो एग्जेक्टिव पावर है वो मेरे पास नहीं है। अगर होती तो फिर मैं देखता कि कराची में कैसे एक भी डंपर या हैवी ट्रैफिक किसी मासूम मोटरसाइकिल सवार को या किसी गाड़ी वाले को कुचलती। गवर्नर सिंध का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस को सही हैंडल किया अब तो नौजवान नस्ल को नशे से बचाया जा सकता है। सारी चीज़ें खुल रही हैं। बासर अफराद को पुष्टपनाही हासिल है, मौका मिला है। हम ऐसे ग्रोह पर हाथ डाल सकते हैं। बैरून मुल्क से 32 अक़साम के मुनशियात बरामद की जा रही हैं। तालीमी इदारों को ख़त लिख रहा हूँ, तुलबा और असातिज़ा का नशे का टेस्ट करवाया जाए। काबनन टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुझे ख़तरा है कि जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुझे इमरान फारूक की तरह जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरे पास इख्तियार होता तो देखता हैवी ट्रैफिक कैसे शहरियों को कुचलती है। मेरे पास एग्जेक्टिव पावर नहीं है, सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूँ। कामरान टिसोरी का पिछले 2 माह में डंपर से मरने वालों के लवाहिकीन को 1-1 प्लाट देने का ऐलान।